टॉमी मजे में माइक के सामने पीछे की ओर चलता जा रहा है और माइक का मजाक उड़ा रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा सोचता है। अचानक एक क्लिक की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका होता है। टॉमी का पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया था। धमाके की आवाज से माइक कुछ देर के लिए बहरा हो जाता है। वो टॉमी की तरफ एक कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे अपने पैर के नीचे एक और क्लिक सुनाई देती है। वो सदमे में वहीं जम जाता है। जब धमाके की धूल साफ होती है तो दिखता है कि टॉमी जिंदा तो है, लेकिन घुटनों के नीचे से उसके दोनों पैर उड़ चुके हैं। टॉमी दर्द के मारे चीखने और तड़पने लगता है। माइक खुद हिल नहीं सकता, इसलिए वो वहीं खड़े खड़े टॉमी को शांत करने की कोशिश करता है। जब कुछ काम नहीं आता तो माइक टॉमी के बेटे का जिक्र करता है। इससे टॉमी को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो अपनी जेब में रखी दर्द निवारक दवा का इंजेक्शन खुद को लगा लेता है। टॉमी अपने रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द फिर से उस पर हावी हो जाता है। अपने साथी को तड़पता देख माइक फैसला करता है कि वो अपना पैर सुरंग से हटा लेगा ताकि टॉमी की मदद कर सके। माइक को लगता है कि शायद ये सुरंग पुरानी है और फटेगी नहीं, लेकिन टॉमी उसे चेतावनी देता है और माइक को रोकने के लिए अपनी बंदूक अपनी ही कनपटी पर रख लेता है। वो माइक से कहता है कि उसे हर हाल में जिंदा बचना होगा और फिर वो खुद को गोली मार लेता है। माइक बेबसी में गम के मारे चिल्लाता है। वो रेगिस्तान में अकेला फंस गया है और हिल भी नहीं सकता। खड़े खड़े थकने के बाद वो अपने एक घुटने के बल बैठ जाता है। माइक को एहसास होता है कि उसे किसी भी तरह टॉमी के पास पड़ा रेडियो हासिल करना होगा जो उससे कई गज दूर है। वो अपने जूते के फीते को एक कुल्हाड़ी से बांधता है ताकि रेडियो के बैग को अपनी ओर खींच सके, लेकिन उसे पता चलता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है और दूसरी बैटरी टॉमी के शरीर के पास है। माइक निराश हो जाता है, पर वो एक और योजना बनाता है। वो सूरज की रोशनी से रेडियो चार्ज करने का जुगाड़ करता है और अपने अधिकारियों से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। वो तुरंत वहां से निकाले जाने की मांग करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि रेतीले तूफानों के कारण हेलीकॉप्टर वहां नहीं आ सकते। अगर सब ठीक रहा तो एक दस्ता उसे 52 घंटों में बचा लेगा। ये जवाब सुनकर माइक झुंझला जाता है। उसका मेजर उसे सुझाव देता है कि वो एक गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाए, जिससे उसकी जान तो नहीं जाएगी लेकिन उसका पैर जरूर कट जाएगा। माइक हिम्मत दिखाने का फैसला करता है और अपनी घड़ी पर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। तभी एक और भयानक रेतीला तूफान आता है।